हाय गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे थे और पाइथन लेक्चर सीरीज़ में हम 4 चैप्टर को रीड कर रहे हैं जिसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम सीखने जा रहे हैं लूप्स में ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का की क्या वर्किंग है और किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, जिससे लूप चल रहा है, ठीक है, ये देखिए 4 का लूप आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने चलाना सिखाया था। ठीक है, हम इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है स्टार्टिंग वैल्यू, सपोज मैंने दे दी स्टार्टिंग वैल्यू 10। फिर ये पूछ रहा है एंडिंग वैल्यू, सपोज मैंने दे दी 20। तो देखिए इस तरीके से मेरा लूप 10 से लेकर 19 तक चल चुका है। अब प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ ये जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से आपका लूप चलना कंटिन्यू होता है। और कब तक चलता रहता है ये लूप? ये कंटिन्यू रहता है जो भी आपने यहाँ पे नंबर दिया है एंड वैल्यू में, उसके एक कम तक। कब? फॉर लूप की कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई सिचुएशन है जैसे कि मैंने 10 से लेकर 20 तक लूप चलाना तो चाहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई लूप मुझे इसी तरीके से लेना है, मुझे 2 वैल्यू देनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा लूप इन कंडीशनों के देने के बावजूद भी बीच में किसी ना किसी पॉइंट पे मेरा ये लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट पे मेरा ये लूप ब्रेक हो जाए। सपोज 10 से 19 तक का है मेरा टारगेट, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मान लो मैं चाहती हूँ कि नहीं, ये मेरा लूप है ना 15 तक चले। ठीक है, तो 15 के आगे मेरा लूप नहीं चले, तो ऐसी कंडीशन में हमको यूज़ करना होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करने का। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आपको 15 मैंने नंबर दिया था ना, आप चाहते हो 15 पे आपका लूप एंड हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे लिखो इफ़, यदि। इफ़ यानी यदि, प्रीवियस वीडियोस में हम बहुत अच्छे सीख चुके हैं इफ़ का यूज़ करना, इफ़। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल यदि ए की वैल्यू, सपोज हम कहाँ से चाहते हैं ब्रेक करना, 15 पे ब्रेक हो जाए। ठीक है, 15 पे ब्रेक हो जाए, तो ठीक है 15 पे ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हमने लिखा a इक्वल्स टू 15। ठीक है, और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिख दिया हमने ब्रेक। तो देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो रहा है। कंट्रोल S की सहायता से प्रोग्राम को सेव किया, देन F5 की सहायता से अपने प्रोग्राम को रन किया है। इनवैलिड सिंटैक्स, कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, देखिए बता रहा है गलती मैंने यहाँ की है। यहाँ पे मुझे इस तरीके से डबल कॉलन का साइन लगाना होगा, और अब गलती मेरी और बताएगा ये ब्रेक में। ठीक है, क्यों बताएगा मैं अभी आपको बता देती हूँ। एंटर किया तो देखिए बेसिकली जो ब्रेक स्टेटमेंट मुझे ये इंडेंट फॉर्म में लिखना है ना। अभी मैंने जो ब्रेक है वो आई यानी इफ़ के नीचे से लिख दिया था, तो ये इंडेंट किसका हो गया था, 4 का, जबकि मुझे इफ़ के साथ वो इंडेंट फॉर्म में ब्रेक लिखना है। तो जैसे मैं एंटर करती हूँ तो मेरा कर्ली ब्रेस ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ए के नीचे टारगेट कर रहा है, तो यहीं मुझे लिखना होगा ब्रेक। ठीक है, या जहाँ भी आपका कर्सर टारगेट करे एंटर करने के बाद डबल कॉलन के बाद आपको वहीं पर ब्रेक लिखना है। ठीक है, इतना जान लीजिए। अब हम अपना प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। वो बोला स्टार्टिंग वैल्यू 10 दे दी, वो बोला एंड वैल्यू मैंने 20 दे दी। अब देखिए क्या होता है, मेरा लूप मैंने यहाँ पे टारगेट दिया था इसको 15 पे, यानी मैंने कहा था जैसे ही ए की वैल्यू 15 हो जाए तो इस लूप को क्या कर दो, बंद कर दो। तो देखिए मेरा लूप यहाँ पे 14 तक चला, उसके बाद बंद हो गया। अब बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए आइए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली देख लीजिए जो आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है इसकी वर्किंग किस प्रकार हो रही है। देखिए सपोज मान लीजिए ये आपके आउटपुट स्क्रीन है, इसको मैं बाउंड्री में नहीं बांध रही हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम को बाउंड्री में बांध दिया, ये आपके आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, कैसे काम हो रहा है, देखिए आप सभी जानते हैं कि क्या होगा, एंटर स्टार्टिंग वैल्यू आप सभी जानते हैं। हमने कंसोल इनपुट में बहुत अच्छे से चीज़ें सीखी हैं कि इनपुट ब्रैकेट्स, इनपुट के बाद जो ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर हम जो भी चीज़ इन्वर्टेड कोट्स में लिखते हैं वो एज इट इज़ क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, एंटर स्टार्टिंग
वैल्यू जैसा कि आपने देखा लैपटॉप पे, जैसा कि अभी आपने लैपटॉप पे देखा, ठीक है, प्रिंट हो गया एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या किया, ठीक है, एंटर स्टार्टिंग वैल्यू इस तरीके से पूछा। तो सपोज आपने कोई भी वैल्यू दे दी, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, इसके बाद जो वो है कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, डेटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। तो नेक्स्ट लाइन में सपोज आपने वैल्यू दे दी 10, ठीक है, आपने एंटर किया। तो एंटर करने के बाद क्या हुआ, जो सेकंड लाइन लिखी हुई है एंटर एंड वैल्यू, ठीक है, तो उसने लिख कर दे दिया एंटर एंड वैल्यू, जैसा कि अभी आपने लैपटॉप पर देखा, मैंने आपको आउटपुट दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी सपोज आपने कोई एंटर एंड वैल्यू दे दी और आपने एंटर एंड वैल्यू दे दिया यहाँ पे 20, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए बेसिकली फिर इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे जंप किया आपका कर्सर, और कर्सर में क्या मिल गया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ मिल गया। 4 ने क्या किया, एक मेमोरी लोकेशन का क्रिएट किया हमने फॉर लूप में। तो जब भी आप फॉर लूप चलाते हैं आपको एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना ही होगा। तो ऐसे ही हमने किया, हमने सिस्टम की मेमोरी में एक ए नाम का कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया है कंपाइलर ने मेमोरी के अंदर। अच्छा, 2 मेमोरी लोकेशन और क्रिएट किए, कौन से, एक काउंट नाम का और एंड नाम का, जो कि अभी मैं बताना भूल गई। आप ये जो वैल्यू दे रहे हो बेसिकली 10, ये 10 किसके अंदर जाके स्टोर होगी, ये 10 स्टोर होगी आपकी काउंट मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। तो एक काउंट नाम का मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया आपने 10, और एंड वैल्यू 20, जो 20 है वो मतलब ये वाला जो कंडीशन आपने लिखी इसके कारण आ रहा है ये एंटर एंड वैल्यू, और इसमें जो आप 20 दे रहे हैं ये बेसिकली इसी तरीके से कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, ये जाके स्टोर हो रहा है एंड नाम के मेमोरी लोकेशन में। तो कंपाइलर ने एक एंड नाम का मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया जिसके अंदर क्या स्टोर कर दिया 20, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब फॉर लूप ने क्या किया, एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन क्रिएट किया, हम उसको रेंज बता रहे कि ये जो ए मेमोरी लोकेशन है इस मेमोरी लोकेशन को तुमको एक रेंज तक चलाना है। कहाँ से कहाँ तक चलाना है, इसको तुम्हें काउंट से लेकर एंड तक चलाना है। तो बेसिकली ये जो ए है उसकी वर्किंग कैसे हो रही है इसको समझने की आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझिए ढंग से, जैसे ए मेमोरी लोकेशन है, ए मेमोरी लोकेशन के अंदर बेसिकली होगा क्या, ए मेमोरी लोकेशन के अंदर, इस ए मेमोरी लोकेशन के अंदर सबसे पहले स्टोर हो जाती है काउंट की वैल्यू। तो काउंट की वैल्यू कितनी है 10 स्टोर हो गई, ठीक है। अब ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बदलती जाएगी हर बार, ठीक है, हर बार ए के अंदर रखी हुई वैल्यू बदलती जाएगी। कब तक बदलेगी, जब तक वो एंड तक ना पहुंच जाए, तब तक इसके अंदर रखी हुई वैल्यू हर बार क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ए इन रेंज काउंट, तो उसने क्या किया, ए मेमोरी लोकेशन ने काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू को क्या कर दिया, स्टोर कर लिया, ठीक है। काउंट के अंदर आपने 10 दिया था तो 10 क्या कर लिया, ए ने स्टोर कर लिया अपने अंदर, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपका कर्सर है काउंट मेमोरी लोकेशन को लेने के बाद चेक करेगा क्या ये एंड के अंदर रखी हुई वैल्यू, एंड के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है, एंड के अंदर वैल्यू कौन सी चली जाएगी 20, है ना, ये एंड है, एंड के अंदर कितनी वैल्यू रखी हुई है 20, ठीक है। तो चेक कर रहा है जो ए का मेमोरी लोकेशन है वो चेक कर रहा है काउंट की वैल्यू कितनी है 10 है, और चेक कर रहा है क्या ये एंड के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है, क्या ये एंड के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है, बिल्कुल बात सही, एंड के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी यानी 20 से छोटी है। अगर ये कंडीशन, सिर्फ इतनी कंडीशन ट्रू बैठती है तो आपका लूप, आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आता है। नेक्स्ट लाइन पे चेक करता है इफ क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 15 के बराबर है। आप बताइए क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 15 के बराबर है, ये हम जानते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, इक्वलिटी ऑपरेटर, ठीक है। आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये चेक करता है कि 2 वैल्यू के बीच में कि वो वैल्यूज बराबर हैं या नहीं है। तो इस लाइन का ये मतलब हुआ कि क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 15 के बराबर है, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 15 के बराबर नहीं है, यानी इफ़ के साथ लिखी हुई कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो जब इफ़ के साथ लिखी हुई कंडीशन फॉल्स होती है, इफ़ के नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी लिखा हो XYZ वहाँ पे कर्सर कभी भी जंप नहीं करता, उसके नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करता है। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहा हमने कि तुम प्रिंट करवा दो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, तो ए की वैल्यू सपोज है 10 तो 10 प्रिंट हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से वापस से वो जंप करता है लूप अपने यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो लूप आपका वापस गया है, इसने बेसिकली जब ये सेकंड टाइम रन होकर गया तो उसने क्या किया,
काउंट के अंदर जो भी वैल्यू रखी थी उसको 1 से बढ़ा दिया, यानी अब उसने वैल्यू कितनी कर दी, 10 के बदले अब ए के अंदर वैल्यू आ गई 11। ठीक है, चेक कर रहा है ये जो 11 है काउंट की वैल्यू, क्या ये एंड के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है, बिल्कुल छोटी, एंड के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी 11, तो ये कंडीशन ट्रू ही तो इफ़ कंडीशन पर आए। इफ़ कंडीशन बोल रही है क्या अब ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 15 के बराबर है, कंडीशन अब भी क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ के साथ लिखा हुआ स्टेटमेंट वर्क नहीं कर रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट वर्क कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी 11। वापिस से ये अपने लूप पर जाता है और लूप के अंदर फिर क्या करता है, अपने अंदर रखी हुई काउंट के अंदर रखी हुई वैल्यू को फिर 1 से बढ़ा देगा। ठीक है, तो काउंट के अंदर रखी हुई जो भी वैल्यू है उसको 1 से बढ़ाकर अपने अंदर ए मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर लेगा। तो 11 है तो 11 के बदले उसने अब 11 के बदले ए ने क्या स्टोर कर लिया अपने अंदर, 12, एक वैल्यू बढ़ा रहा है। चेक कर रहा है क्या ये जो 12 है वो एंड से छोटा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, वो 20 से छोटा है 12, तो नेक्स्ट लाइन पे आया। अब नेक्स्ट लाइन फिर से फॉल्स बैठ रही है, ए जो है 15 के बराबर नहीं है, तो अगली लाइन कॉल नहीं होगी, फिर नेक्स्ट लाइन कॉल होगी और ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 12 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये वापस लूप में जाएगा, अब सेम कंडीशन पहले से रिपीट होगी, ए के अंदर जो वैल्यू है वो पहले जो भी वैल्यू इसके अंदर थी, है ना, जो भी वैल्यू इसके अंदर प्रीवियस वैल्यू थी उससे एक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी अब 12 से वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, 13 कंडीशन चेक हो रही, 13 15 के बराबर है, बिल्कुल फॉल्स है, गलत बात है, तो फिर प्रिंट गलत है तो फिर ब्रेक कॉल ही नहीं होगा, कॉल नहीं होगा तो प्रिंट पर आ जाएंगे और बोल रहे ए के अंदर रखी वैल्यू प्रिंट कर दो, तो 13 क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए, फिर ए हो गया, वापस से लूप के अंदर आया और ए के अंदर रेंज क्या हो गई, जो भी वैल्यू थी उससे 1 से फिर क्या हो गई, बढ़ गई। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इसके अंदर जो भी आप मेमोरी लोकेशन यहाँ पे दे रहे हो वो वैल्यू स्टोर होती है और लूप जितनी बार चलता है उसके अंदर ये वैल्यू 1 से क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो 14 स्टोर हो गया। चेक कर रहा है कि एंड से छोटी है, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल सही बात है। कंडीशन ट्रू है तो कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। कंडीशन ट्रू है यहाँ पर आ गए, तो चेक कर रहा है क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 15 के बराबर है, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 15 के बराबर नहीं है। कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ आ गए, प्रिंट स्टेटमेंट पे आ गए। प्रिंट स्टेटमेंट पे आए तो प्रिंट स्टेटमेंट पे आके हमने बोला ए की वैल्यू को तुम प्रिंट करवा दो, तो उसने 14 को प्रिंट करवा दिया। अब बहुत ध्यान से कंडीशन फिर से देख लेना, यहाँ से वापस से लूप के अंदर ए के अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई थी वो फिर से 1 से बढ़ गई, तो ए के अंदर वैल्यू कितनी हो गई है, 15। ठीक है, ए के अंदर वैल्यू हो गई है 15। ठीक है ना, चेक हुई क्या 15 एंड से छोटी या बराबर, सॉरी क्या 15 जो है वो एंड के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, बात सही है, 15 जो है वो 20 से छोटा है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आ गए। अब चेक हो रहा है क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 15 के बराबर है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू 15 के बराबर है। कंडीशन ट्रू हो गई। जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है, इफ़ के पास में लिखा हुआ स्टेटमेंट कॉल हो जाता है और ये स्टेटमेंट कह रहा है ब्रेक। ब्रेक का क्या मतलब था, ब्रेक का मतलब होता है तुम अब इस लूप को यहीं पर क्या कर दो, समाप्त कर दो। तो ऐसे ही हुआ, जैसे 15 मिल गया उसको, उसने फिर क्या कर दिया, ब्रेक। अब इसके बाद कुछ भी लिखा हो 4 के इंडेंट फॉर्म में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखा हो, 4 के इंडेंट फॉर्म में, वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, यानी 4 का लूप खत्म हो गया। अब ये इसके बाद अगर कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और मान लो इसके बाद अनइंडेंट फॉर्म में कुछ भी लिखा होता, अनइंडेंट फॉर्म में यानी 4 के इस तरफ आप सपोज लिख देते प्रिंट और आप लिखवा देते डबल इन्वर्टेड कोट्स में ओके, तो ब्रेक का मतलब ये लूप खत्म कर दो, पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं करो, ये लूप को क्या कर दो तुम, 4 का जो भी लूप चला है इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। तो 4 का लूप खत्म हो गया। तो जब 4 से लूप से जब बाहर कर्सर आता है तो वो जो भी अनइंडेंट यानी 4 के इंडेंट फॉर्म से बाहर आ जाता है, फिर जो भी उसके बाद अनइंडेंट फॉर्म में लिखा होता है वो चीज़ क्या हो जाती है, कॉल हो जाती है। उसके बाद अगर आपने लिखा है ओके तो ओके लिखा जाएगा, और कुछ भी नहीं लिखा तो 14 तक आपका प्रोग्राम चल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्किंग समझ में आई लूप की। ठीक है, अब जैसे इसके पहले मैंने सिखाया था उसमें ब्रेक नहीं था, है ना, आपको जब मैंने फॉर लूप स्टेटमेंट लिखना सिखाया था उसमें ब्रेक नहीं था। तो अब इस कंडीशन में कैसे काम कर रहा है, इस कंडीशन में सेम काम कर रहा है कि एक ए नाम का मेमोरी लोकेशन इसी तरीके से क्रिएट होगा। काउंट की वैल्यू सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगी 10, ये मैंने पहले काट दिया था, बट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 है,
10 है, चेक होगा क्या 10 एंड के अंदर रखी हुई वैल्यू यानी 20 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, छोटा है तो कहाँ जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो इसके जस्ट पास के स्टेटमेंट में, है ना। इसके जब मैंने इसके पहले ब्रेक के पहले आपको फॉर लूप लिखना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, तब मैंने आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया था, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा था और यहाँ पे प्रिंट ओके भी नहीं लिखा था। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी कहाँ जाएंगे, प्रिंट वाले स्टेटमेंट में और ए के अंदर रखी हुई वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब ये ओके हटा देती हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पे तो इफ़ वगैरह की कोई कंडीशन हमने यूज़ की नहीं थी, तो काउंट की वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ रही है और एंड के साथ चेक हो रही है, तो ऐसे 14 हो गई, फिर उसकी वैल्यू 15 हो जाएगी, चेक होगी, है ना, कंडीशन 20 से छोटी है, बिल्कुल सही बात है, तो अगले स्टेटमेंट पे आ गए और उसने 15 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे कंटिन्यू 16, 17, 18, 19 तक आ जाएंगे, फिर से लूप आपका चलेगा और ए के अंदर रखी हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के अंदर रखी हुई वैल्यू अब हो जाएगी 20। तो अब वो चेक होगा क्या एंड के अंदर लिखी हुई वैल्यू, है ना, क्या ए के अंदर रखी हुई वैल्यू एंड के अंदर रखी हुई वैल्यू से छोटी है, बिल्कुल भी छोटी नहीं है, यानी ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही तो ये अपने पास के लिखे हुए स्टेटमेंट पे यानी अपने इंडेंट फॉर्म के लिखे हुए स्टेटमेंट पे बिल्कुल भी जंप नहीं करेगा और लूप से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब हमने इस प्रोग्राम में इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं था, तो 19 के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा। सपोज इसके बाद हमने सेम इस तरीके से अनइंडेंट फॉर्म में यानी इंडेंट फॉर्म में नहीं, इसके एंटर करने के बाद नहीं, मैंने आपको वाइल में भी सिखाया था, है ना, अनइंडेंट फॉर्म में लिखना। तो सपोज जैसे वाइल में अनइंडेंट फॉर्म में लिखने सिखाई थी मैंने, एंड वाइल लूप, ऐसा, ठीक है। इसी प्रकार मान लो 4 के स्टेटमेंट में भी अनइंडेंट फॉर्म में सपोज प्रिंट लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ भी लिखा हुआ, ओके भी लिखा हुआ है, तो 19 के बाद लिखा हुआ आ जाएगा ओके। इसको आप ट्राई करके देखिएगा खुद से, ठीक है।